हाँ तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को साधारण ब्याज की सवाल बताने वाले हैं। तो यहाँ हमारा सवाल नंबर फर्स्ट में दिया गया है P = 5000 रुपीज़, यानी P का मान 5000 रुपये दिया गया है। और यहाँ पर R यानी दर का मान जो है 5% वार्षिक दिया गया है। और समय यानी T का मान क्या दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P × R × T अपान करके क्या होता है 100 होता है, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान के 100। ठीक, तो यहाँ पर हमारा देखिए P का मान दिया गया है ऊपर 5000 रुपीज़, और R का मान 5% दिया गया है, और T का मान 3 वर्ष दिया गया है। यहाँ पर इन सभी का मान जो है आप लोग इस फार्मूले में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए P का मान रखते हैं 5000। ठीक, 5000 रख दिए। फिर उसके बाद गुणे करके R का मान यहाँ क्या दिया गया था 5%, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है T का मान क्या दिया गया है 3 वर्ष, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और अपान करके हमारा फार्मूले में क्या है 100 है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए बेस में 00 है, तो 00 से 00 को हम काट देंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या बचा है अब यहाँ पर हमारा 50 × 5 × 3। ठीक, अब इन सभी का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर गुणा अगर करेंगे तो देखिए 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 = 15, और 15 × 5 क्या होता है 75 होता है। ठीक, 75 ऐसे लिख लेंगे, और 0 को इस तरीके से इसी के बगल में लिख देंगे। यहाँ पर जो है हमारा साधारण ब्याज निकल कर क्या आ गया 750, यानी 750 रुपया साधारण ब्याज आ गया। ठीक, इसका क्या हो गया, साधारण ब्याज हमारा 750 रुपया। ठीक, इसका आंसर ये होगा। ठीक, कंप्लीट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारा P = 7000। ठीक, P = 7000 दिया गया है, और R का मान 10% दिया गया है, और T का मान कितना दिया गया है, यानी समय का मान 5 वर्ष दिया गया है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल ईजी है। आप वही फार्मूला लगाइए जो फार्मूला अभी आप पहले वाले सवाल में लगाए थे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है हमारा P × R × T अपान 100। ठीक, तो यहाँ पर भी जो है आप क्या करेंगे, P का मान आप यहाँ देखिए 7000 लिया गया है, तो 7000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, और R का मान 10% है, तो 10% यहाँ लिखेंगे 10। फिर उसके बाद जो है T का मान 5 वर्ष है, तो 5 लिख देंगे, और अपान करके क्या है हमारा 100 है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर नीचे देखिए हमारा 00 है, 00 से 00 यानी 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो बचेगा क्या हमारा 70 × 10 × 5। ठीक, फिर उसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 × 5 = 35 हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एक 0 यहाँ बचा हुआ है, एक यहाँ है। ठीक, तो दोनों 0 आप इसके बगल में लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से इसका साधारण ब्याज निकल कर हमारा क्या आ गया 3500 रुपया साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया 3500। ठीक, थैंक यू।